ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 10 से 16 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक एक करके कि 10 से 16 नवंबर के बीच क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, और किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मेष लग्न राशि जिनकी, उनके लिए बात करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में काफी शुभता बनी हुई है। कोई बेहद शुभ कार्य आपका संपन्न हो सकता है। यात्राओं का प्रबल योग बन रहा है जो सुखद होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत ही समय अनुकूल है और उसमें आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। सप्ताह का जो मध्य वाला भाग है वो थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता दे सकता है, लेकिन संपत्ति से लाभ का योग तब भी बना हुआ है। संपत्ति से लाभ का योग है लेकिन मानसिक चिंता दे सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में गर्भवती महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, वहां पर कुछ कष्ट की अनुभूति हो सकती है। मन बहुत से लोगों का विचलित होगा। प्रवृत्ति जो है वो गलत कार्यों की ओर रुझान हो सकता है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें पारिवारिक कार्य से संबंधित कहीं आपको धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, या कुछ लोगों के लिए कर्ज इत्यादि लेने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह का योग बन रहा है। यात्राओं में कष्ट का योग है, तो इसलिए सप्ताह के अंतिम भाग की मैं बात कर रहा हूँ। सप्ताह के अंतिम भाग में यात्राओं का कष्ट का योग है, तो अगर बहुत अनिवार्य ना हो तो उसको आपको टालने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहें, और परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम इस समय मिलेगा। तो व्यथित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, परिश्रम को बढ़ा देना है, और सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। आय को लेकर के, कहीं इनकम को लेकर के, धन से संबंधित वाद विवाद की प्रबल संभावना बन रही है, तो इस पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में आपके लिए भी विवाह के लिए बड़ा अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आए ऐसी अच्छी संभावना है। मन मस्तिष्क प्रभावशाली रहेगा। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग है, लेकिन फिर भी आय इनकम को लेकर के थोड़ी चिंता, थोड़ी नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर तेज वाद विवाद की संभावना है, उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विशेष करके नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके ऊपर अनावश्यक के आरोप लग सकते हैं, और बिना वजह की चीजों में बहुत उलझन उत्पन्न हो सकती है। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रम यह सप्ताह बहुत अधिक मांग रहा है, परिश्रम बहुत अधिक करना होगा, तब कुछ हद तक आपको परिणाम प्राप्त हो ऐसी संभावना है। पारिवारिक सुख में कमी का अनुभव करेंगे। पारिवारिक जीवन जो है वो कष्टकारी हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन दोनों जगह जो है, यहाँ थोड़ा निराशा और भावनात्मक कष्ट का योग है। पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में उद्विग्नता, क्रोध, आवेश और झूठे आरोप प्रत्यारोप, इसका योग बन रहा है। तो कुल मिला के सप्ताह थोड़ा सा उथल पुथल भरा दिखाई दे रहा है, सिवाय इसके कि जीवन साथी या जीवन संगिनी का, आपके पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान इत्यादि के सुख में कुछ हद तक वृद्धि इस समय संभव है। और विचार जो है वो आपका जो है, सोच आपकी जो है वो सकारात्मक रहेगी। वो किसी भी कीमत पर आप जो है सारी परिस्थितियों के बावजूद निगेटिव जल्दी नहीं होंगे। ये एक अच्छी बात उभरकर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो भाई यह सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन अगर उसको टाला जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये इनके इन प्रकार है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता कुछ हद तक रहेगी। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परिश्रम जो है वो थका देने वाला होगा। शत्रु हावी होंगे इस समय, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। चोट चपेट की संभावना जो है वो बन रही है, शरीर के निचले हिस्से पर भी और चेहरे पर भी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो थोड़ा आपके लिए भी उथल पुथल भरा सप्ताह है। सप्ताह के पहले हिस्से में अचानक छोटे मोटे धन प्राप्ति का योग बन रहा है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग में उसको संभालना कठिन होगा। तो आय को लेकर के, धन को लेकर के उतार चढ़ाव का योग बना रहा है। सप्ताह के पहले भाग में अचानक धन प्राप्ति, आय के स्रोत में वृद्धि, लेकिन पुनः मध्य भाग और अंतिम भाग में
उस धन से संबंधित कोई वाद विवाद, भावनात्मक कष्ट, उसके जाने की संभावना, इस तरह का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। भाग्य पक्ष उतार चढ़ाव भरा खेल खेलेगा, तो सावधान रहें। और अगर देखूं तो इस समय यह सप्ताह विवाह के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं होगा अब। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह में जो इसका सारांश है वो ये है कि कोई भी नया प्रयोग ना करें, जो चीजें चल रही हैं उसको चलने दें, और केवल बुद्धि बल पर भरोसा आप करें, न किसी संबंध पर भरोसा करें और न किसी अपने से उच्च अधिकारी पर भरोसा करें। दोनों जगह आपको परेशानी हो सकती है। सिर्फ स्व जो है वो आत्मबल पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने विद्या पर आप भरोसा करेंगे, तभी आप प्रसन्न रहेंगे और सफल रहेंगे। अन्यथा जहां दूसरों का इन्वॉल्वमेंट हुआ वहां आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नए संबंधों में पड़ने से बचें, और जो संबंध बेहतर हैं उनको बचाने का भी प्रयास करें। तो सप्ताह थोड़ा संवेदनशील हो रहा है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत प्रभावशाली है। भाग्य का साथ कुछ हद तक आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के जबरदस्त आसार बन रहे हैं। आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी प्रबल संभावना है। पारिवारिक सुख समृद्धि में अच्छी वृद्धि का योग है। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है बड़ा उत्साहवर्धक है। मध्य भाग थोड़े धन की हानि का संकेत दे रहा है, तो मध्य भाग में आर्थिक फैसले सोच समझ के लीजिएगा, और कहीं उतावलेपन में या भावनाओं में बहकर धन मत खर्च कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और पद में उन्नति का योग बहुत प्रबल रूप से बन रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग भी आपके लिए कुछ उत्साहवर्धक परिणाम, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नए संबंध जो आगे चलकर लाभकारी हों, इसके प्रबल योग बना रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। यात्राएं इस दौरान होती हैं तो सुखद होंगी। तो कुल मिलाकर के जो कर्क लग्न के जातक हैं उनके लिए यह समय सुखद और योगकारी है। केवल राहु या केतु की दशा अंतर्दशा इस समय ना चल रही हो, तो अगर ये दो चल रहे होंगे तब परेशानियां बढ़ेंगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो जमीन जायदाद किसी से जुड़े जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको बहुत लाभ होने की संभावना है, और संपत्ति से भी लाभ का योग है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा और प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। दूसरों को आपसे खूब लाभ होने वाला है, यानी मन प्रसन्न रहेगा आपका, उत्साह में वृद्धि रहेगी, और बिना सोचे समझे किसी भी हद तक जाकर दूसरों की मदद करेंगे। यही चीज थोड़ा सा आपके अपने लिए ठीक नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए, वहां पर दिक्कत महसूस हो रही है। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा आपका रहेगा, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का साथ बहुत हद तक रहेगा कार्य का, विशेष करके कार्य व्यापार के मामले में तो आप कर सकते हैं। निवेश को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, कोई नया निवेश इस समय ना करें। आय जो है वो पारिवारिक चीजों की पूर्ति में, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि में, संपत्ति इत्यादि खरीदने में आपकी इनकम जो है वो उसमें खर्च हो सकती है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि वो निवेश के दृष्टिकोण से है। वैवाहिक जीवन में जरूर कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, जो साझेदारी में कार्य वहां पर तेज वाद विवाद की संभावना, संबंध टूटने की स्थिति, और जो आपके पार्टनर हैं महिला या पुरुष, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चिंता आपको परेशान कर सकती है, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर थोड़ी बहुत भटकाव की स्थिति है, उस पर धन खर्च होगा, समय खर्च होगा, लेकिन यथोचित परिणाम उसका प्राप्त हो इसमें संदेह हो, ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में थोड़ा सा योग अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति में भी थोड़ी बहुत प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है जो सिंह लग्न के जातक हैं। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए धन के मामले में, बचत के मामले में सामान्य सप्ताह है, यानी सेविंग बहुत नहीं हो पाएगी, जो आएगा वो खर्च होगा, इस तरह का योग इस समय बना हुआ है। धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपका समय और धन दोनों खर्च होगा। सप्ताह के पहले हिस्से में कुछ लोगों को अप्रत्याशित लाभ का योग हो रहा है। व्यापार से संबंधित नए आयाम बन सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं। बौद्धिक क्षमता में खूब वृद्धि है। ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि का योग है इस समय। बहुत से लोगों के लिए अंतर्जातीय संबंध बन सकते हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए इस समय सामान्य योग बना हुआ है, और वो कुछ समय के लिए, लेकिन झटके से कुछ बात बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर जिन लोगों की चीजों में बाधा आ रही थी उसमें थोड़ी सी राहत इस समय होगी। सप्ताह के मध्य में यात्रा से बचें, विशेष करके जली यात्रा हो, क्योंकि उसमें कष्ट की संभावना बन रही है। चोट चपेट घटना दुर्घटना का योग सप्ताह का मध्य भाग लेकर के आ रहा है, तो आपको चाहिए कि बिल्कुल अंतिम भाग में अगर कोई यात्रा आवश्यक हो तो करें, मध्य भाग को बिल्कुल अवॉइड करें यात्रा के मामले में, वो समय ठीक नहीं है।
अनावश्यक किसी से भी ना उलझें, क्योंकि उलझने जो है, लड़ाई झगड़ा इस समय आपको उलझा के रख देगा। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। भाग्य भरोसे कहीं निवेश इस समय आपको नहीं करना चाहिए, वो नुकसान देगा। लेकिन बौद्धिक क्षमता के बल पर, शारीरिक श्रम के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर जहां भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता के अच्छे जो है वो आसार नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह नए अवसर और नए जो है वो आयाम खोलता हुआ सप्ताह दिखाई दे रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। सप्ताह का पहला हिस्सा छोटी मोटी यात्राओं को करा सकता है। मध्य भाग थोड़े बहुत धन से संबंधित असंतुष्टि का योग बना रहा है कि मन असंतुष्ट रहे अर्थ को लेकर, धन को लेकर के। और सप्ताह का जो मध्य भाग है वो कुछ मानसिक चिंता, पारिवारिक जो है वो भावनात्मक कष्ट, इस तरह का आपको संकेत दे रहा है। अंतिम भाग पुनः सुखद यात्राओं का, कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा और उसमें लाभ का योग बना रहा है। बचत के दृष्टिकोण से देखूं तो समय सामान्य है, धन की आमद भी रहेगी और उसी हिसाब से खर्च भी रहेगा, तो वो मेंटेन रहेगा। बहुत अधिक बचत नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक खर्च भी नहीं है, तो वो सामान्य स्थिति दर्शा रहा है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। हाँ, प्रेम संबंध जरूर पनप सकते हैं, लेकिन स्थिर रिश्तों के लिए समय अनुकूल नहीं है, इस पर आपको ध्यान। शिक्षा प्रतियोगिता में भटकाव की संभावना है, तो अगर जो लोग परीक्षार्थी हैं उनको चाहिए कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो थोड़ा परिश्रम बढ़ाएं और नकारात्मक सोच से दूर रहें। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए बड़ा प्रभावशाली समय है। यात्राओं से लाभ है, स्थान परिवर्तन से उन्नति का योग बन रहा है आपके लिए, सुदूर की यात्राओं से आय में वृद्धि का योग बन रहा है। मन बहुत संतुलित रहेगा, क्रोध में कमी आएगी, सोच समझकर निर्णय लेंगे, और एक एक जो व्यवहार है वो बड़ा प्रैक्टिकल आपका रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा किसी भी काम में। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, लेकिन निवेश इस समय ना करें। कर्ज इत्यादि लेकर के धन अगर कहीं आप अपने व्यापार में लगाते हैं तो उसमें निश्चय ही हानि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता है। संबंधों को लेकर के आप सचेत रहें और सावधान रहें। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत कलह, क्लेश और कष्ट की संभावना है। जमीन जायदाद संबंधी कामों में अभी कोई निर्णय ना लें या कोई पेपर वर्क ना करें, क्योंकि उसमें आप उलझ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको चाहिए कि आप विशेष प्रयास करें और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, अन्यथा उसमें आप परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में भाग्यवश कुछ अच्छा परिणाम, आपको कोई शुभ कार्य जो है अचानक संपादित हो जाए, कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाए, इसका योग बन रहा है। सप्ताह का मध्य भाग कार्य क्षेत्र में अचानक कोई उतार चढ़ाव, परेशानी, कष्ट देने का योग बना रहा है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन के लिए भी उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। सुदूर से जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए थोड़े बहुत आय की संभावना अच्छी है। इस समय इनकम में जो है वो मध्यम समय चल रहा है, आय जो है वो मध्यम रूप से बनी रहेगी। कुछ प्राप्तियां होंगी भी, लेकिन जैसी चाहिए वैसी नहीं रहेगी, इसलिए असंतुष्टि का बोध रहेगा। करीबी लोगों से वाद विवाद में ना उलझें, विवादों से दूर रहें। संपत्ति से संबंधित कार्य अभी नहीं करने की सलाह है। कोई शत्रुता करेगा तो वह स्वतः समाप्त होगा, इसकी भी अच्छी संभावना है। इसके साथ साथ अगर देखूं तो व्यय की अधिकता रहेगी, खर्च जो है वो जरूरत से ज्यादा रहेगा, और करीबी लोगों से, जैसे मैंने कहा कि कलह कलेश की प्रबल संभावना है, तो उससे वाद विवाद से आपको दूर रहने की सलाह है। विवाह के लिए बिल्कुल समय उचित नहीं है अगर विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, और वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा संभाल कर आपको चलने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखूं तो कार्य व्यापार में अचानक कुछ बड़े और शुभ समाचार आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकते हैं, विशेष करके सप्ताह के पहले हिस्से में। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि का योग बना हुआ है। कई लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी अच्छी संभावना है। भाग्यवश आय में कई लोगों के लिए बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। हालांकि सेविंग कर पाएंगे इसमें संदेह है, लेकिन इनकम बहुत अच्छी बढ़े, इसकी अच्छी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के बहुत अच्छे आपके लिए आसार दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोगों के साथ जरूर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का संबंध आपका हो सकता है, वहां से
उलझने आपकी बढ़ सकती हैं, उधर सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो जीवन साथी से के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपको दे सकता है, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य भी बेहतर रखेगा और भाग्य में वृद्धि के कारण भाग्य साथ दे, इस कारण आपके कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यह धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है और नए अवसर, नए जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो नई है वो आपकी दरवाजा खटखटा रही है, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान में भी बहुत अच्छी वृद्धि होगी, शिक्षा को लेकर आप सफल होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं, अगर उनके लिए देखा जाए तो सप्ताह का पहला हिस्सा कुछ हद तक सहयोगी है, तो आप उसमें बातचीत अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो अचानक स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या आपके लिए उत्पन्न कर सकता है, तो सेहत को लेकर के आप सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में जरूर उन्नति है, अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो आप कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि करेंगे, विशेष करके मान सम्मान, राजनीतिक जीवन में अच्छा जो है वो आपको अच्छी प्रगति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सप्ताह का पहला भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग, ये तीनों ही हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रतिकूल है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। करीबी, बेहद करीबी लोगों से, किसी बेहद करीबी व्यक्ति से धोखे का योग बन रहा है, इसलिए दूसरों पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा ना करें, खुली आंख रखें, जितना किसी को सम्मान देना हो दें, लेकिन सचेत रहें। सारांश यह है कि क्योंकि भाई जीवन में है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सचेत रहें, क्योंकि प्रबल धोखे का योग इस समय बना हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और आवेश में आकर के कोई भी काम ना करें, क्योंकि उन्नति का योग बन रहा है, लेकिन ग्रह गोचर एक दो ऐसे हैं जो अचानक जो है उसमें नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी दशा अंतर दशा आप किससे गवर्न हो रहे हैं, दशा अंतर प्रत्यंतर में क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और 4-5 तरह की दशाएं जो है होती हैं, उसमें कोई ना कोई 3-4 ग्रह जो है वो सपोर्टिव नहीं है, तो आपको कहीं नुकसान हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं, उसके प्रयास में आप ना पड़े, उससे संबंधित अभी चीजों को छोड़े रखें। धन संपत्ति संबंधित कामों में उन्नति का योग है, तो अगर कहीं संपत्ति इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। कुल मिला के थोड़ा सा करियर और समाज के दृष्टिकोण से तो बड़ा अच्छा समय है, लेकिन कोई लास्ट मोमेंट पे पैर में कुल्हाड़ी ना मार दे, इसको लेकर के भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्नति और अवनति दोनों का योग बना हुआ है। मीन वालों के लिए भाग्य पक्ष खूब सहयोगी है, व्यापार में खूब वृद्धि का योग है इस दौरान। बस खाली यात्रा के दौरान वाद विवाद और झगड़े का संदेह है, चोट चपेट लग सकता है, तो कहीं यात्रा में हो तो झगड़े झंझट से दूर रहें और बचें, क्योंकि वहां पर चोट चपेट की संभावना है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग है, शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है, विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में। मध्य भाग थोड़ा बहुत आपको मानसिक अशांति दे सकता है और भावनाओं में बहकर किसी को धन दे सकते हैं, जिससे बचिएगा, क्योंकि वो 100% डूब जाएगा, तो आपको वो चीज नहीं करना है। सप्ताह का मध्य भाग पुनः प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, कुछ नए संबंध की संभावना, कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो कार्य व्यापार में, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बना रहा है। धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं, हालांकि सेविंग उतनी नहीं हो पाएगी। भाग्यवश कुछ नई चीजें आपको प्राप्त हो, इसके प्रबल संकेत इस समय मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जमीन जायदाद से संबंधित कामों को अभी थोड़ा सा स्थगित रखिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। और किसी करीबी व्यक्ति के कारण मन जो है वो विचलित हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति का सप्ताह है, अगर मैं सारांश में कहूं तो, और भाग्य का खूब साथ है, इसलिए कुछ शुभ समाचार तो अवश्य प्राप्त हो, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।